अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जनाब आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके फूड पांडा से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि मैं फूड पांडा पे होम शेफ़ हूँ, उसी के रिलेटेड मैं आपको रोज़ाना गाइड करूँगी। जो मेरी बहनें, मेरी माएँ, जो मेरी सिस्टर्स घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले भी, अपने फर्स्ट ब्लॉग से ही मैंने आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन मैं फिर भी आपको साथ साथ दूँगी। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया वो मैं इसलिए उनको रोज़ाना बताऊंगी। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना, आपके पास अगर करीबी होम शेफ़ है, कोई फूड पांडा सॉरी है, तो उस ऑफिस उधर जाएं, उधर जाके बोलें कि हमने ना होम शेफ़ का वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आप फिर भी घर से बाहर नहीं निकल सकती इतना भी, तो आप अपने मोबाइल से गूगल पे सर्च करें फूड पांडा होम शेफ़ रजिस्ट्रेशन, वहाँ आ जाएगा सारा। उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी है आप उधर करें। उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 है, पहले 7 थी अब 10 है। वो फिर आपको एक डिवाइस देंगे, डिवाइस का मैंने आपको सब बताया था, फिर भी मैं आस्ता आस्ता बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको इसका सारा बताऊंगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम शेफ़ के लिए, जो आप काम करते हैं, खाना बना के सेल करते हैं, उसके लिए जो आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए होता है। जो पैकिंग मटेरियल में आपने चीज़ें डाल के पैक करके देनी है। डिस्पोजेबल बर्तन, सारी बात आपने घर के बर्तन में तो खाना देना नहीं, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको सब बताऊँगी कि आपने कौन कौन से बर्तन यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ से लेने हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी आपको। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी आपको और बताऊंगी आपको कि आपने कैसे बर्तन कहाँ से लेने हैं और आपने कौन कौन से बर्तन यूज़ करने हैं, डिस्पोजेबल पैकिंग मटेरियल। और उसके साथ आपने इसको शुरू करना है, उसमें आपने खाना डाल के देना है। आपको बहुत इजी रहेगा। और उसके बाद आपको वन बाय वन करके मैं सारी इसकी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि फूड पांडा क्या कैसे करना है, तो आप मुझे मैसेज करके इनबॉक्स में, उसमें सॉरी कमेंट करके उसमें यूट्यूब के चैनल पे, तो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी। तो चलें करते हैं स्टार्ट आज का व्लॉग। और साथ में आज आपको मैं थोड़ी सी अपनी घर की रूटीन भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। संडे है तो इंशाल्लाह आपके साथ अब करती हूँ मैं सारा आज का व्लॉग शेयर। और साथ में पहले सबसे करूँगी पैकिंग मटीरियल आपके साथ शेयर सारा। अच्छा जी, ये है मेरा सारा पैकिंग मटेरियल जो मैं फूड पांडा पे होम शेफ़ के लिए यूज़ करती हूँ, खानों के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें मैं अब आपको सारा बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से आपने बर्तन किस एम के लिए आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। आप सबको पता तो होगा इन सारे बर्तनों का, सारी बात है, आप लोग भी जानते होंगे कि ये क्या क्या है। ये फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर के को मैं ऊपर कोई भी चीज़ उसके ऊपर कवर करने के लिए, उसके ऊपर इसको कवर करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये स्पून्स हैं, ये 100 स्पून्स होती हैं एक पैकेट के अंदर। तो ये कोई 200-150 की आई थिंक मिल जाती है। मैं इकट्ठा सामान लाती हूँ, आपको ये तो नहीं बताऊँगी कितने कितने की मिल जाती है, लेकिन आपके एरिया में जहाँ भी होम शेफ़ का ये पैकिंग मटेरियल कहीं भी मिलता है, तो आप वहाँ से आप पता कर सकते हैं, होल सेल पे लीजिएगा। ये फोक है, ये मैं अपनी मैक्रोनी के लिए और वो उसके लिए चौमन के लिए या चाइनीज़ में देती हूँ, ठीक है। ये उसके लिए हो गए। ये भी आप एक पैकेट ले लें, 100-150 इसमें होते हैं और इतने कॉस्टली नहीं होते, बहुत ही कम रेट में होते हैं ये चीज़ें। ये प्लेट्स हैं, ये मैं ऑमलेट 2 हों या 3 ऑमलेट इकट्ठे आ जाए तो उसके लिए ये प्लेट्स यूज़ करती हूँ मैं। इसके ऊपर जो है ना, मैं इसके साथ रैप कर देती हूँ, इसके साथ इसको मैं रैप कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना, ये छोटी प्लेट है, ये अंडा फ्राई अंडा आ जाए, शामी कबाब आ जाए, कुछ आ जाए, मैं इसमें इसको करती हूँ, ठीक है। इसमें इसको भी कर लेती हूँ यूज़, और एक ऑमलेट में भी यूज़ कर लेती हूँ। ये जो मेरी डिब्बियाँ हैं, ये इसकी ये बहुत अच्छी हैं। ये अभी मैं लेके हूँ, पहले जो मैं लाती थी ऊपर से कवर नहीं थी सही होती। ये इसके कैप हैं ऊपर से। ये मैं ना कड़ी वगैरह, साग वगैरह इसमें डाल के देती हूँ। कभी कभी कड़ी मैं इसमें भी दे देती हूँ। इसमें मैं चौमन, उसके बाद मैक्रोनी हाफ़ हो तो इसमें दे देती हूँ। या मेरे यहाँ वो मैंने लगाए हुए इस पर ना KFC स्टाइल राइस है, हॉट शॉट वाले, वो भी इसमें देती हूँ, क्योंकि वो इतनी ही बॉक्सिंग में इतना होता है, इसी बॉक्स में देते हैं। ये जो बड़े हैं फुल, अगर चौमन फुल मैक्रोनी आ जाए इसमें दे देती हूँ, या एग फ्राइड राइस इसमें डाल देती हूँ मैं। ये भी जो आपको ये सारे पैकिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएंगे होल सेल पे। ये है। इसके बाद ये मैं बिरयानी के लिए रखा हुआ है, फुल ज़ीरा राइस है मेरे, उसके लिए रखा हुआ है। बिरयानी के लिए रखा हुआ है, फुल के लिए ये है, हाफ़ के लिए ये है। इसमें मैं सैंडविच भी डाल देती हूँ, सैंडविच हो गया, बर्गर हो गए, उसके अलावा कुछ भी चीज़ें हो जाए तो आपको आपने इसमें अगर डालनी है तो आप इसमें डाल के दे सकती हैं।
ये जो है ना, ये मैंने बटर पेपर, ये मैं इसमें सैंडविच पे कवर करके देती हूँ, पैक करके देती हूँ। तो ये उसमें मैं साथ में ये देती हूँ, इसमें बर्गर को पैक करके देती हूँ। उसके बाद ये स्टेपलर पिन है मेरी, ये भी यूज़ होती है इसमें लाजमी। इससे आप अपनी कोई भी चीज़ आपने उसमें डाली या पैकिंग की या ऊपर से आप कवर कर सकते हो। ये मेरे ग्लास हैं, ये मैं चाय देती हूँ, कश्मीरी चाय भी लगाई हुई है मैंने, अदरक वाली, इलायची वाली, लेकिन मैं इसमें डाल के तो दूंगी तो सारी बात है वो तो गिर जाएगी। उसके लिए ये मेरे पास शॉपर है, ये शॉपर होते हैं ये वाले, इसमें डाल के रबड़ ऊपर से लगा के या गिरा लगा के फिर मैं ग्लास में रख के देती हूँ। लेकिन ग्लास आप बड़ा लीजिएगा, मेरे थोड़े छोटे साइज़ में आ गए हुए हैं। और इस पैकेट में आप दाल चावल जो मैं लगाए हुए हैं वो दाल भी मैं इसी में डाल के ऊपर से रबड़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम डिब्बों में देंगे तो वो रास्ते में लीक हो जाएगी राइडर लेके जाते जाते। तो इसलिए आपने पैकिंग अच्छी रखनी है, नीट एंड क्लीन रखनी है, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके अंदर मैं उसको भी चटनी रायता भी दे देती हूँ, सैलड भी दे देती हूँ इसके अंदर मैं दाल भी डाल देती हूँ, चाय भी डाल देती हूँ। तो ये मैं उसके लिए करती हूँ यूज़। तो बाकी ये इनके लिड है, ये इनके कवर है ऊपर वाले, ये इसका है, वो छोटे वाला उसका है। उसके बाद जो है ना, मैं जो है ये रबड़ है मेरे पास, ये भी मैं पैकेट ले आई थी, ये मैं काफ़ी देर का लेके आई हूँ, ये तो मेरा चल रहा है। इसलिए इन चीज़ों में इतने पैसे नहीं आपके लगते। ये जो है ना, इसको गुड्डी पेपर भी कहते हैं और पराठा पेपर भी कहते हैं। ये पराठा में इसके अंदर बना के, आलू का पराठा, चिकन का पराठा, इस सब में बना के तो मैं इसको ना कवर करके देती हूँ। तो ये है मेरा आज का सारा ये पैकिंग मटेरियल का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और ये मेरे केचप है, ये केचप का पैकेट मैं ले आई हुई हूँ। आई थिंक ये 350 का आया होगा, 350 का पैकेट है। इसमें 200 के करीब या 150 के करीब केचप होते हैं। आप जब भी कोई आप पराठा दे रहे हो, कोई समोसे दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, आप अच्छी अपने रिव्यूज़ करने के लिए, अपना कस्टमर बनाने के लिए 2 केचप के साशे फ्री दे दें। मैं शामी कबाब के साथ दे देती हूँ, मैं पराठों के साथ दे देती हूँ, मैं जब कोई बर्गर देती हूँ, सैंडविच देती हूँ, उसके साथ दे देती हूँ। तो कस्टमर ऐसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये मेरा पैकिंग सामान, ये मैं आपको पूरे पैकिंग सामान की बात करूँ तो ये मेरे ख्याल से 1500 का आ जाता है। तो लेकिन ये है कि आपका महीना 2 आराम से गुजर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपने भी इसी को मटेरियल को शेयर कह रही हूँ, इसी को यूज़ करना है। इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना पैकिंग मटेरियल अच्छा रखेंगे। मैं कुछ होम शेफ देखती हूँ, उनके पैकिंग मटेरियल अच्छे नहीं होते, तो फिर उनको लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं, कमेंट किए होते हैं कि बैड पैकिंग मटेरियल। इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा खर्चा कर लेना। शुरू में कोई भी बिज़नेस करे उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। कोई भी बिज़नेस है उसको करने के लिए एक टाइम चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, फिर जाके और होम शेफ में कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें नुकसान है, इसमें नुकसान है, वो 30% तो फूड पांडा ले जाता है तो हमें क्या बचता है। लेकिन नहीं, अगर आप दिमाग के साथ चलें, अगर आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर संभालती है, औरत सब कुछ कर सकती है। और ना आप अपने दिमाग से चलें तो कोई आपको नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होता। आपको मैं वो भी टिप्स दूंगी साथ साथ, क्योंकि जो गलतियां मैंने की मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। मैं आपको सारी टिप्स बताऊंगी कि आपने शुरू में फूड पांडा पे क्या लगाना है, किस में आपको बेनिफिट्स है, किस में आपको नुकसान है, कौन सी डिशेस लगानी है, कितनी क्वांटिटी में लगानी है, मैं आपको सब गाइड करूंगी। इसलिए आप मेरा व्लॉग ज़रूर देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है ना आने वाली वीडियो भी मिल सके। नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट में। और ना इसके साथ साथ आपको रोज़ाना मैं गाइड करूँगी जो भी आप करना चाहते हो इसमें काम। फूड पांडा में होम शेफ कोई नुकसान नहीं है इसमें। फूड पांडा की टीम बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। मैं 6 माह हो गया मुझे इसमें करते हुए। तो मैं शुरू में मुझे थोड़ा लॉस हुआ था, लेकिन जब मुझे खुद अक्ल आ गई, मैं खुद दिमाग से चलना शुरू हो गई, तो जो है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। लेकिन वही बात, आप कारोबार कोई भी कर लो उसमें जो है ना आपको नुकसान तो पहले होता ही है और लॉस नहीं होता। लॉस का तो लॉस कह रही हूँ, फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा का तो अभी आप शुरू में सोचें ही ना कोई भी काम करने के लिए। और बाकी ये है कि फूड पांडा अगर 30% लेता है तो वो हमें नेट प्रोवाइड करते हैं। नेट वीक के वीक वो नेट देते हैं हमें, उस पर डिवाइस पे जो लगता है हमें डिवाइस देते हैं। साथ में हमें राइडर प्रोवाइड करते हैं, जो राइडर हमसे आके, हमें बाहर जाने का झंझट नहीं है, भाई बाप के किसी के तरले नहीं करने पड़ते। राइडर आता है, राइडर को आपने सामान दिया वो ले गया।
तो इसमें मेरे ख्याल से तो कोई नहीं, फूड पांडा अपना हक लेता है। तो बाकी आप देखें आपको आज की वीडियो कैसे लगी है। तो चले आप करते हैं अपना रोज़ की रूटीन और संडे की जो आज मेरी रूटीन थी वो साथ आपके शेयर। तो आपको बताती हूँ आज हमने क्या किया। मैं और हादी घर में ही थे, हस्बैंड काम पे गए हुए थे, वो फर्स्ट एड जो होती हैं वो काम पे होते हैं। तो हम दोनों माँ बेटे ने आज क्या सारा दिन किया। तो चले देखते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मुझे आ गया था फिर ऑर्डर, मुझे चिकन पराठे के 2 ऑर्डर आ गए थे। तो चिकन पराठे के 2 ऑर्डर आ गए थे मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये इसमें आपको ये भी मैं बताऊँगी, हाफ़ कुक चीज़ें आपने करके रखनी होती हैं। जो फूड पांडा की होम शेफ़ है ना, उन्होंने हाफ़ कुक करके रखनी होती हैं। यानी कि मैंने चिकन पराठे का चिकन जो है मैंने उसको उबाल के रेशे करके उसके अंदर टिक्का मसाला डाल के सारे स्पाइस डाल के रखा होता है, आटा गूँध के रखा होता है। क्योंकि हमें वो देते हैं फूड पांडा वाले सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने तैयार करना होता है। इसलिए आपको फुल तैयारी करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आप हाफ़ करके रखेंगे तो वो फ्रेश में आ जाएगा। चीज़ उतनी बनाएं जितनी आपकी सेल हो जाए, यानी कि एकदम आप 2-2 किलो चीज़ें ना बना के रख लें, आप थोड़ी थोड़ी बना के रख लें। आटा हमेशा गूँध के फ्रिज में रखें। उसके बाद आपने उसमें फ्रिज में जो है ना, आजकल तो सर्दियाँ हैं, फिर भी 2-3 दिन चीज़ें गुजर जाती हैं। चिकन उबाल के रखें, रेशे करके रखें। जो जो डिशेज़ हैं पहले उनका मेन्यू चेक करें, उसी के मुताबिक आप लोगों ने फिर उसको ना डिशेज़ को आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो तैयारी करके रखनी है। यानी कि अगर आपने चाउमीन बनानी है तो स्पैगेटी को उबाल के रखें। अगर आपने मैक्रोनीज़ वाइट सॉस मैक्रोनी है, जैसे मैं उबाल के रखती हूँ उसको, चिकन को मैं उबाल के रखती हूँ। जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट करके मैं पैकेट में ज़िप-लॉक पैकेट में डाल के फ्रीज़ की होती हैं। तो इसीलिए ये हो जाता है कि आपको 10 मिनट में ईज़िली, शुरू-शुरू में थोड़ा बंदा नर्वस होता है, लेकिन आप यूज़्ड टू हो जाएँगे तो आपको बहुत ईज़ी लगेगा। आप लोगों ने ये देखना है कि आपने हर चीज़ को जो है ना मैनेज करके रखना है। अगर दाल है तो आप शुरू-शुरू में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनाएँ। तो बना के उसको रख लें, ताकि आप चावल हैं उबाल के एक ही चावल वाइट उबाल लें, उसी में सारे चावल की वैरायटी पूरी हो जाए। तो मैं इसी तरह करती हूँ। ज़ीरा राइस अगर मैंने लगाए हैं तो मैंने वो चावल उबाल के रखे हुए हैं। ऑर्डर आता है तो मैं चावल निकालती हूँ, ऑयल डालती हूँ, उसमें ज़ीरा डालती हूँ, चावल डाल देती हूँ, थोड़ा-सा ज़रदा रंग डाल देती हूँ। तो इस तरह आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो जो है ना, आप लोग जो है ना अपनी इन चीज़ों का ख़्याल रखिए। बाकी मैं आपको सारा गाइड करती रहूँगी। तो फिर ये आपने साथ-साथ में रूटीन तो देखी है। मूली का पराठा बना रही थी मैं ना, तो अपने लिए तो हादी के लिए जो है ना मैंने वो बनाया था, कद्दू कद्दू चिकन रात का बना हुआ था। उसके साथ सूखी रोटी, हादी ही पराठा नहीं खाता, वो सूखी रोटी खाता है। तो फिर उसको मैंने सालन के साथ वो दे दी थी। अपने लिए मैंने बनाया था मूली का पराठा। आई लव मूली का पराठा, मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ अचार भी था, मैंने लिया साथ में। तो मैंने घर में मक्खन भी बनाया हुआ है, मक्खन मैंने ऊपर डाला था। मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ना, घर में बनाया होता है। मैंने साग के लिए बना के रखा होता है, फूड पांडा पे जो लगाया हुआ है। तो जो है ना देसी घी जो है ना मैं वो बाज़ार का लेके आई थी इस दफ़ा ना, तो बड़ा अच्छा मिल गया था मुझे ना हादम वालों का। तो वही मैंने उसके ऊपर लगा के देती हूँ जब तड़का साग का ना। तो ये आपको इसमें कम अखराजात वाली चीज़ें सेल करेंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। वो भी मैं आपको पूरी वीडियो बताऊँगी। इसकी हिस्ट्री बताओ तो इतनी लंबी वीडियो हो जाए कि इसकी हिस्ट्री नहीं ख़त्म होती, फूड पांडा की डिटेल नहीं ख़त्म होती, वीडियो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने फिर लगाया था ऊपर मक्खन। और ये जो एक बाइट है, ये जो आप मेरी सारी ऑडियंस के लिए है, ये आपके नाम है ये बाइट। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।